हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टू रियलिटी टेक। काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रहे हैं। थोड़ा सा हेल्थ इशू था, इस वजह से मैंने इधर वीडियो बनाना बिल्कुल कम कर दी थी। लेकिन ये जो सीरीज़ शुरू है, जिसको मैंने एक अलग प्लेलिस्ट बना दी है ट्रेडिंग से रिलेटेड, जिसमें मैं बेसिक से आज स्टार्ट करूँगा, जो कि पार्ट 1 है। और जो भी ये वीडियोज़ होंगी मैं कॉर्नर पे पार्ट 1 पार्ट 2 करके एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक जाऊंगा, जिससे अगर आप बिगनर हैं या फिर आप अगर एक पुराने ट्रेडर हैं लेकिन अभी भी आप लॉस कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे एक के बाद एक वीडियो देखते हुए पता चल जाएगी कि क्या गलती आप कर रहे हैं। रिसेंटली आपने मेरी कुछ और वीडियोस देखी होंगी, जैसे मैंने एक्सनेस, डेल्टा एक्सचेंज और बाकी ऐप्स के बारे में बताया था, ट्रेडिंग से रिलेटेड किसमें क्या चार्जेस कटते हैं। वो वीडियो मेरी पड़ी हुई है, कैसे आपको ट्रेडिंग में अर्न करना है, क्या स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है। इन सब को लेके मैं एक नई वीडियो बना रहा हूँ, जो कि कई पार्ट्स में होगी। लेकिन आप अगर वीडियो को कंटिन्यू देखेंगे तो आप धीरे धीरे ट्रेडिंग कैसे करनी है, कैसे एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, ये आप सीख जाएंगे। अगर आप बिगनर हैं तो ट्रेडिंग में इंटर करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रेडिंग में होता क्या गया। कहने को तो ट्रेडिंग एक छोटा सा वर्ड है, लेकिन इस पर मल्टीपल टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग होती है। तो ट्रेडिंग में इंटर करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्रेडिंग की किस फील्ड में इंटर करना है। ट्रेडिंग में भी कई फील्ड्स हैं। ट्रेडिंग में आप स्टॉक बाइंग कर सकते हैं, इंट्राडे कर सकते हैं, स्कैल्पिंग कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हैं, मोमेंटम ट्रेडिंग कर सकते हैं, ETF बाइंग कर सकते हैं, स्टॉक बाइंग कर सकते हैं और स्टॉक को आप प्री सेलिंग भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी होगी और मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताऊंगा। तो बात करते हैं ट्रेडिंग के। मैंने टाइप्स बताया, तो जिसमें सबसे पहला टाइप्स होता है जो सबसे छोटा होता है, उसको कहते हैं स्कैल्पिंग। लेकिन किसी भी तरह की ट्रेडिंग करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट चाहिए होगा। आपने एंजल वन, ज़ीरोधा, धन, ग्रो ऐप और भी इस तरह की बहुत सारी मार्केट में ऐप है जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड हैं और आप उस पर डीमैट अकाउंट ओपन करा के ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ एक ऐप यूज़ करता हूँ, ग्रो ऐप। ऐसा नहीं कोई मैं इसका प्रमोशन कर रहा हूँ या फिर ये ग्रो ऐप का पेड प्रमोशन है। बहुत ही सिंपल है, ईजी है और कोई मुझे ऐसी टेक्निकल चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं है। कई महीनों से मैं ये ग्रो ऐप यूज़ कर रहा हूँ। बहुत ही इजी और कंफर्टेबल है, आप भी इसको सीख सकते हैं। नॉर्मल इंस्टॉलेशन आप प्ले स्टोर से भी कर सकते हैं। वैसे मैंने अपने ग्रो ऐप का रेफरल URL डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप चाहे तो क्लिक करके वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इंटर करने से पहले आपको ये बेसिक ज़रूर पता होनी चाहिए, क्योंकि आप ट्रेडिंग में घुस गए लेकिन आपको ये नहीं पता स्कैल्पिंग क्या है, स्विंग क्या है, मोमेंटम क्या है, डे ट्रेडिंग क्या है, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है। आपको जो मिला उसमें आप करते रहेंगे तो आपका जो हार्ड एंड मनी होगा वो लॉस हो जाएगा। जब आपको क्लियर रहेगा कि मुझे ट्रेडिंग में ये चीज़ें करनी है, तभी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएंगे। और आपको बस वो एक पर्टिकुलर चीज़ ही याद करनी है, उसी की स्ट्रेटजीज को पता करना है, वही चीज़ें लर्न करनी है। अब आप एक दिन आपने स्कैल्पिंग करी, एक दिन आपने इंट्राडे करा, एक दिन आपने मोमेंटम ट्रेडिंग कर ली, तो आपका फोकस कहीं होगा नहीं और इधर उधर कूदने के चक्कर में जो भी आप एक कैपिटल अपने डीमेट अकाउंट में डालेंगे वो धीरे धीरे घटता जाएगा। फिर आप कहेंगे यार ये तो 10 दिन के अंदर मेरा पूरा अकाउंट खाली हो गया। उसके बाद जब तक आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी, क्योंकि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब आपको लॉस हो रहा है और आपने इस तरह की मल्टीपल वीडियोस देखी होगी, कोई ऐसी स्ट्रेटेजी मिल जाए जिससे मैं रोज़ अर्न कर पाऊँ 2000 1000। लेकिन मैं आपको सच बता दूँ, ऐसी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। आपने अगर लाखों वीडियो देख ली हैं अभी तक और इस वीडियो को भी अगर आप देख रहे हैं, तो मैं आपसे बता दूँ, स्ट्रेटेजी जिसने बनाई है वो अगर 10 बार उस स्ट्रेटेजी को भी फॉलो करेगा तो उसमें से 7 या 8 बार प्रॉफिट होता है, 2 या 3 बार लॉस होता है। लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को मेंटेन करने की वजह से जो भी ट्रेडर होता है वो प्रॉफिटेबल बना रहता है। अभी आप बिगनर हैं, आप इन सब चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं, आप वीडियो देख रहे हैं सिर्फ यूट्यूब पे कि मुझे कोई स्ट्रैटेजी मिल जाए और आप सोचते हैं यार हर यूट्यूबर तो यही बताता है यार, हर ट्रेडर तो यही बताता है यार, लेकिन मेरा लॉस ही हो रहा है। वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप खुद से सोचिए, आप उन चीज़ों को, उन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को, उस स्ट्रेटेजी को फॉलो ही नहीं करते। अगर आपने किसी की स्ट्रेटेजी यूट्यूब पे देखी और आपने उसको अप्लाई करा लेकिन उस दिन आपका लॉस हो गया, तो आपके दिमाग में स्ट्राइक करता अरे यार ये स्ट्रेटेजी तो बेकार है, मेरा इसके चक्कर में 1000 रुपये का लॉस हो गया। आप दोबारा उस स्ट्रेटेजी को कभी फॉलो नहीं करते हैं, जबकि हो सकता है सेकंड टाइम या थर्ड टाइम उसको रिपीट करते तो आपका प्रॉफिट होता। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को मेंटेन करते तो 1:3 का प्रॉफिट होता है, जिसमें आपका लॉस भी कवर होता और आप उस तीसरे दिन उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके प्रॉफिटेबल बन पाते हैं। तो इसके बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन अगर आप अभी तक लगातार लॉस कर रहे हैं तो आज बेसिक से देखिए, फोकस करिए जो मैं बताना चाह रहा हूँ, और धीरे धीरे एडवांस तक जब आएंगे तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना शुरू हो जाएंगे। और अगर आप लगातार लॉस कर रहे हैं, मैं कहूँगा कुछ दिनों के लिए ट्रेडिंग को बंद कर दें, आप पेपर ट्रेडिंग करें। पेपर ट्रेडिंग होती है, आप एक डायरी ले लीजिए,
उसमें जो भी आप स्टॉक लेते हैं करते हैं उसको लिखिए कि मैंने इतने पे लिया, इतने पे बेचा। फिर आप देखिए कि आपको महीने के एंड पे लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। क्योंकि अगर आप लगातार अपने पैसे से ही ट्रेडिंग में घुसे रहेंगे और कुछ भी करते रहेंगे तो सिर्फ लॉस होता रहेगा। क्योंकि ट्रेडिंग में सक्सेस होने के लिए आपके पास कैपिटल होना ज़रूरी है। अगर कैपिटल ही नहीं बचेगा तो आप फ्यूचर में ट्रेडिंग कैसे करेंगे। तो ये कुछ बातें थी जो आपको सोचना चाहिए कि मुझे ट्रेडिंग कैसे करनी है और ट्रेडिंग में किस टाइप की ट्रेडिंग में हमें फोकस करना है, जिससे आप उसी को सीखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड्स, आपको समझाने के लिए यहाँ एक्साइड इंडस्ट्री का स्टॉक खोल लिया है। तो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग होती क्या है, आप एक कैंडल को देख के अपनी पोजीशन बनाते हैं और जो कैंडल फॉर्म हो रही होती है उसी नेक्स्ट कैंडल पे आप एग्जिट हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे एक ये छोटी कैंडल बन रही है, ये वाली आप देख सकते हैं, ये एक छोटी सी कैंडल बनी। आपने हो सकता है ये 2 कैंडल देखी और आपको लगा कि अब जो अगली कैंडल बनेगी वो नीचे तक ही जाएगी या नीचे ही जाएगी। तो आपने यहाँ पे जो बड़ी कैंडल है यहाँ पे आपने पोजीशन बनाई और नीचे गिरने के बाद आपने यहाँ पे एग्जिट कर लिया। तो ये जो एग्जिट आपने यहाँ पे करा, इस एक कैंडल के अंदर एंट्री और एग्जिट, इसको स्कैल्पिंग कहते हैं। स्कैल्पिंग मतलब एक कैंडल 2 कैंडल के अंदर ही हो जाती है। आपको रुकना नहीं है। यहाँ 5 मिनट का टाइम फ्रेम सेट है, आप यहाँ पे 1 मिनट का भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी देख सकते हैं, आपने एंट्री ली एक कैंडल पे और उसके बाद आपकी जो दूसरी कैंडल फॉर्म हुई वहाँ पे आप एग्जिट कर गए। तो मतलब 1 से 2 कैंडल में ही एंट्री हुई और उसी में आप एग्जिट कर दे, वही आपका प्रॉफिट होता है। लेकिन यहाँ प्रॉफिट करने के लिए स्कैल्पिंग में आपको क्वांटिटी ज़्यादा रखनी होती है। क्योंकि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देखिए, अगर कर्सर को ऊपर ले जाएंगे तो इसकी जो टॉप मोस्ट वीक है, हाईएस्ट प्राइस था वीक का, वो है 524। और यहाँ पे मान लीजिए आपने एंट्री ली है और आप नीचे जब सेल करते हैं या कहते हैं कैंडल की क्लोज पे या लोएस्ट पॉइंट पे अगर सेल करते हैं तो ये था 523। तो 524 और 523 में 1 रुपये का पूरा डिफरेंस है, मतलब 1 रुपये की ये पूरी कैंडल बनी है। अगर आपने 1000 क्वांटिटी ली है एक्साइड इंडस्ट्री के स्टॉक्स में स्कैल्पिंग के लिए तो आपको 1000 रुपये का प्रॉफिट होगा, जो कि आपको 5 मिनट के अंदर या 1 मिनट के अंदर जो टाइम फ्रेम आप यहाँ से सेट करेंगे उसमें होगा। ये जो अभी आप देख रहे हैं ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो 1 मिनट में आपने 1000 रुपये कमाए हैं। लेकिन आपको सही प्रिडिक्शन पता होना चाहिए स्कैल्पिंग का। फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी। अब आपने प्रिडिक्ट करा कि भाई अगली कैंडल भी ग्रीन ही बनेगी, क्योंकि ये थोड़ा सा शिफ्ट होके बनी है तो यहाँ पे एक और ग्रीन कैंडल बनेगी। जैसे ही ये ग्रीन कैंडल क्लोज हुई आपने तुरंत एंट्री ले ली बिना कुछ देखे, लेकिन उसके बाद जो ग्रीन कैंडल बनी वो नीचे की तरफ बनी। आप देख सकते हैं जो नीचे की तरफ बनी, आपने जो बाय करा था स्कैल्पिंग के लिए उसमें कोई प्रॉफिट नहीं होगा, बल्कि आप लॉस में जाएंगे, क्योंकि आपने 522 पे बाय करा था और कैंडल नीचे जाके क्लोज हुई 522.63 पे। उसके बाद दूसरी कैंडल और रेड बन गई, नीचे हो गई, तो आप जल्दी से एग्जिट करेंगे पैनिक करके, क्योंकि 1 रुपये के डिफरेंस में आपका 1000 का लॉस होगा। तो इस तरह की स्कैल्पिंग होती है। स्कैल्पिंग में भी स्ट्रेटजीज होती हैं। ऐसा नहीं है कि जो स्कैल्पर हैं वही अर्न करेंगे और दूसरे ट्रेडर अर्न नहीं करेंगे। सब स्ट्रेटजीज में सबको प्रॉफिट और सबको लॉस होता है। ये डिपेंड करता है आपका माइंडसेट क्या है, आप कैसे ट्रेड करते हैं, आपने क्या स्ट्रेटजी बना के रखी है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, 1 मिनट पे देख रहे हैं या 5 मिनट पे देख रहे हैं या फिर आप 10 मिनट पे देख रहे हैं। स्कैल्पिंग के लिए इससे ज़्यादा टाइम यूज़ नहीं करते हैं कोई स्कैल्पर, उनको बस एक ही कैंडल में एंट्री और एग्जिट करना होता है। तो अब आप समझ गए हैं स्कैल्पिंग क्या होती है ट्रेडिंग में। तो फ्रेंड्स, अब आप स्कैल्पिंग समझ गए हैं कि क्या होती है। सिंगल कैंडल या 2 कैंडल के अंदर आपको अपनी एंट्री और एग्जिट करना होता है, वही आपका प्रॉफिट होता है। लेकिन आपको क्वांटिटी उसमें ज़्यादा लेनी होगी तभी आप प्रॉफिट कर पाएंगे। सेकंड आता है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको सेम डे में बाय करना होता है, सेम डे में सेल करना होता है। आप किसी भी ब्रोकर का यूज़ करें, 9:15 पे मार्केट ओपन होती है और इंट्राडे अगर आपने ट्रेड ले रखा है तो आपको 3:20 पे या 3:19 पे आपको पहले ही अपने ट्रेड को एग्जिट करना होगा। अगर आपने अपने ट्रेड को 3:19 पे एग्जिट नहीं करा तो 3:20 पे आपकी जो पोजीशन है इंट्राडे में सिंगल डे के लिए, जिस दिन आप ट्रेडिंग के लिए बैठे हैं, ऑटोमेटिक कट हो जाएगी और उसके 50 रुपये स्क्वायर ऑफ के चार्जेस लगते हैं कि आपने अपनी पोजीशन को कट नहीं करा। वो ऑपरेटर या ब्रोकर होता है वो उसको कट करता है, इसलिए वो उसके 50 रुपये या थोड़े बहुत एक्स्ट्रा चार्जेस आपके डीमैट अकाउंट में आपके अमाउंट होता है उससे कट कर लेता है। तो इसलिए आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए सेम डे में एंट्री बनानी होगी और सेम डे में एग्जिट करना होगा। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको जिस दिन बाय करना है उसी दिन सेल करना होता है। और यहाँ पे देखिए 5 मिनट की कैंडल जब फॉर्म करेंगे तो यहाँ पे 3:20 है, तो इससे पहले ही आपको सेल कर देना है, चाहे आपका प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो।
तो जब भी आप कैंडल को कंबाइन करके देखेंगे तो हो सकता है आपको रेड ग्रीन दिखे, ग्रीन या फिर रेड दिखे, क्योंकि टाइम बढ़ जाता है। जैसे यहाँ 15 मिनट कर देंगे तो ये देखिए कुछ ग्रीन कैंडल रेड हो गई, रेड कैंडल कुछ ग्रीन हो गई। तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा, डिपेंड करता है आप किस टाइम फ्रेम पे क्या स्ट्रेटेजी बनाते हैं, कब बाय करते हैं, कब सेल करते हैं, जिस पे बारे में मैं आगे जो भी पार्ट्स बनाऊंगा उसमें आपको डिटेल में समझाऊंगा। अब थर्ड ट्रेडिंग की बात करते हैं, जो कि होती है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैं आपको फिर से अपने सिस्टम की स्क्रीन पे ले चलता हूं, जिससे आप क्लियरली समझ सके कि स्विंग ट्रेडिंग होती क्या है। सेम डे आप चाहे बाय करें चाहे सेल करें, या फिर आप 1-2 दिन के बाद सेल करें, मतलब आपको पोजीशन बनानी होती है, आपको प्रिडिक्ट करना होता है क्या स्टॉक गिरेगा या फिर बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे यहाँ पे मुझे लगा कि ये बहुत बड़ी सी कैंडल बनी है आज के दिन, और मार्केट ने इस कैंडल के अपर को ब्रेक नहीं करा है, मार्केट इसी के नीचे ही चल रही है। तो मैंने अपनी स्विंग पोजीशन एक यहाँ पे बना ली, और यहाँ पे मुझे लगता है 2-3 दिन में मार्केट और नीचे जाएगी, तो मैंने यहाँ पे इस पोजीशन को बाय करा। लेकिन हम लोग जब स्विंग पोजीशन बनाने के लिए स्टॉक को बाय करते हैं तो वो नॉर्मल बाय नहीं करते, वो हम लोग का जाता है डिलीवरी में। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे इसको मुझे बाय करना है तो स्विंग पोजीशन बनाने के लिए आपको यहाँ पे बाय या सेल करना होगा। जब बाय पे आएंगे तो यहाँ डिलीवरी का ऑप्शन है, इंट्राडे का ऑप्शन है और एमटीएफ का है। तो यहाँ पे बात कर रहे थे हम लोग इंट्राडे, जो मैंने आपको बता दिया, सेम डे में ही आपको बाय और सेल करना होगा। 3:30 बजे के बाद मार्केट क्लोज हो जाती है, इसलिए ये ऑप्शन क्लिकेबल नहीं है। अगर इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए नोटिफिकेशन आ जाता है कि 9:15 पे मार्केट नेक्स्ट डे ओपन होगी, तभी आप इंट्राडे स्टॉक बाय कर पाएंगे। डिलीवरी का ऑप्शन खाली अवेलेबल है, यहाँ पे आप क्वांटिटी इंटर करेंगे और डिलीवरी का स्टॉक बाय करेंगे। डिलीवरी का स्टॉक बाय करने के बाद कुछ कंडीशंस होती है, जैसे आपने बाय करा तो सेम डे आप सेल नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आपको कुछ स्टॉक्स होते हैं जो आप नेक्स्ट डे सेल कर सकते हैं मार्केट में, चाहे आपका लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, ये आप पे डिपेंड करता है। कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जो आप चाहे प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, उसको 2 दिन के बाद ही सेल कर पाएंगे। लेकिन इसमें आप सिर्फ देखते हैं कि मार्केट अप जा रही है, डाउन जा रही है, प्रिडिक्ट करते हैं स्ट्रेटेजीज अपने पैटर्न्स को देख के ही आप प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि हाँ यार मार्केट कुछ दिनों के लिए, मतलब शॉर्ट टाइम कह लीजिए 2-4 दिन के लिए किसी स्टॉक को बाय करना, उसके स्ट्रेटेजीज, उसके पैटर्न को देख के, उसके लेवल्स को देख के कि यार 4 दिन के लिए मुझे लगता है कि मार्केट नीचे ही गिरेगा, या फिर लगता है कि ऊपर जाएगा, कुछ दिन के लिए तो जाएगा, और आपने उस 4-5 दिन के प्रॉफिट करने के लिए आपने उस स्टॉक को बाय कर लिया, उसको कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। अब बात करते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग। तो जिस तरह से स्विंग ट्रेडिंग है, सेम पोजिशनल ट्रेडिंग भी होती है, वैसे ही आपको बाय करना होता है, वो भी डिलीवरी के ऑप्शन में ही आपको बाय करना होता है। उसमें कॉस्ट टू कॉस्ट आपको पे करना होगा, लेकिन इंट्राडे जब आप करते हैं तो उसमें आपको 5x मार्जिन मिल जाता है। मान लीजिए कोई स्टॉक अगर 100 रुपये का है, आपने 1000 स्टॉक खरीदे तो वो आपको 1 लाख का पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इंट्राडे में आप उसको बहुत ही कम, उसको डिवाइड कर लीजिए 5 से, तो आपने अगर 1000 स्टॉक खरीदे हैं जिसकी कीमत आपको 1 लाख पे करनी होती, तो 1 लाख को 5 से डिवाइड कर लीजिए, जो आएगा उतने ही आपको पे करने होंगे इंट्राडे के लिए। लेकिन डिलीवरी में ऐसा नहीं होता है, डिलीवरी में आपको पूरा पैसा पे करना होगा। अगर आपने 1000 स्टॉक्स बाय करे हैं और 100 रुपये की एक स्टॉक की कीमत है, तो आपको 1 लाख रुपए पूरे पे करने होंगे। सेलिंग के समय और बाइंग के समय ब्रोकरेज आपको अलग से देना होगा। जैसे मैं ग्रो ऐप यूज़ करता हूँ, इसमें 40 रुपीज़ का ब्रोकरेज है, फिर जो उसके स्टैम्प चार्जेस, एसएसटी चार्जेस और भी छोटे छोटे चार्जेस होते हैं, उन सबको मिला के एक स्टॉक की बाइंग और सेलिंग में कम से कम आपके 100 से 110 रुपीज़ लग जाते हैं। तो बात करते हैं अब पोजिशनल ट्रेडिंग की। पोजिशनल ट्रेडिंग भी आपकी स्विंग ट्रेडिंग की तरह ही है। जिस तरह से आप स्विंग ट्रेडिंग में अपनी पोजीशन बनाते हैं थोड़े टाइम के लिए, इसी तरह से पोजीशनल ट्रेडिंग में पोजीशन बनाई जाती है स्टॉक के अंदर। लेकिन पोजीशन ट्रेडिंग आप कोई स्ट्रेटेजी, कोई पैटर्न को देख के नहीं बनाते हैं कि मार्केट यार 4 दिन के लिए ऊपर जाएगा। पोजीशनल ट्रेडिंग में जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो कंपनी के फंडामेंटल्स को देखते हैं, कंपनी के 6 मंथ के जो भी परफॉर्मेंस होती है उसको देखते हैं, कुछ इनसाइड न्यूज़ होती हैं, तो ये सारी चीज़ें उनको पता होती हैं कि ये जो स्टॉक है आज 100 रुपये का है, ये 3-4 महीने में या 1 साल में ये 500-1000 रुपये तक बहुत आराम से जाएगा, इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। तो कुछ क्राइटेरिया होते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए, उसको देख के ही एक्सपर्ट अनुमान लगाते हैं कि ये 100 रुपये का स्टॉक कुछ दिनों में या 1 साल में 1000 रुपये तक पहुंच जाएगा। जब मैं आपको एक एक ट्रेड अलग अलग एक्सप्लेन करूंगा ब्रीफली, तब आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि किस तरह की ट्रेडिंग में आपको इंटर होना है। क्योंकि अगर एक ही में सब बताने लग गए तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और आप भी देखते देखते बोर हो जाएंगे। अभी सिर्फ इतना ही समझाना है कि कितने तरह की ट्रेडिंग होती है जो आपके दिमाग में बैठ जाए और आप किसी एक ट्रेडिंग को पकड़ के ही चले।
इन सारी ट्रेडिंग से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट बात और है जो मैं आपको इस वीडियो में अभी एंड में बताऊंगा। तो बात हो गई पोजिशनल ट्रेडिंग की, और लास्ट में आता है मोमेंटम ट्रेडिंग। मोमेंटम ट्रेडिंग जो होता है उसमें आपने देखा होगा, सुना होगा, ऑप्शंस ट्रेडिंग, जिसमें एकदम से कोई कैंडल बनती है, काफ़ी मोमेंटम आता है, एक रुपये की चीज़ 10 रुपये पहुँच गई, 10 रुपये की चीज़ 100 रुपये, 100 रुपये की चीज़ 500 रुपये, 500 की 1000 रुपये। ये होता है मोमेंटम ट्रेडिंग। लेकिन इसके लिए काफ़ी एक्सपर्ट होना चाहिए आपको पहले बेसिक इंट्राडे ट्रेडिंग आनी चाहिए, तब आप मोमेंटम ट्रेडिंग में जा पाएंगे। क्योंकि मोमेंटम ट्रेडिंग में जिस तरह से 1 रुपये की चीज़ 10 रुपये होती है और प्रॉफिट आता है, उसी तरह से 10 रुपये की चीज़ तुरंत 1 रुपये भी होती है। अगर आपने एंट्री कर रखी है तो लॉस भी उतनी ही तेज़ी से होता है। बहुत से ऐसे ट्रेडर्स हैं जिनको नॉलेज नहीं है, लेकिन यूट्यूब पे इतनी गाइड्स दी जाती हैं, ऑप्शन में इतनी कमाई है, इसमें इतनी कमाई है, उल्लू बना रहे हैं, ब्लफ कर रहे हैं, उन्होंने नोट फैला दिए कि देखो आज मैंने स्कैल्पिंग से 10 करोड़ कमा लिए। तो ऐसा नहीं है भाई। जो एक प्रॉपर ट्रेडर है, एक प्रोफेशनल ट्रेडर, अगर आप उससे पूछेंगे तो जितना रिस्क है, जितना प्रॉफिट है, उतना ही ज़्यादा उस चीज़ में रिस्क है। तो मेरा कहना यही है, अगर आप इतने दिन से ट्रेडिंग कर रहे हैं, लूज़ कर रहे हैं, और अभी भी आप ऑप्शंस में हैं और प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो मैं कहूँगा ऑप्शन से आप एग्जिट हो जाइए, स्टॉक ट्रेडिंग करिए। स्टॉक ट्रेडिंग में आपको ज़रूर प्रॉफिट होगा, और स्ट्रेटजीज मैं आपको आगे बताऊंगा। स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग मतलब स्टॉक बाइंग को रिप्लेस कर रहा है कहीं ना कहीं ETF। ETF में क्या होता है? ETF होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। इसमें 10-12 कंपनी होती है, प्राइस इसका भी लो होता है, और आप इसको बाय कर सकते हैं। आप एक सिंगल कंपनी के स्टॉक बाय करेंगे, हो सकता है उस कंपनी का स्टॉक गिरता जाए, कंपनी एकदम दिवालिया हो जाए या बंद हो जाए। लेकिन आप ETF जब बाय करते हैं तो उसमें मल्टीपल कंपनी होती हैं, तो एक कंपनी गिर सकती है लेकिन सारी कंपनी एक साथ नहीं गिरेंगी। जिस तरह से निफ्टी 50 होता है, बैंक निफ्टी होता है, इसके बारे में अगर आपको आइडिया है तो अच्छी बात है। वैसे अगर आप बिगनर हैं तो मैं सब बताऊँगा, धीरे धीरे करके सब चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन उसमें क्या होता है, किसी में 40 कंपनियां हैं, किसी में 50 कंपनी है, किसी में 30 कंपनी है। तो इसी तरह से ETF बनाया गया है स्टॉक बाइंग के लिए, जिसमें 10 से 12-15 कंपनीज होती हैं, और जो परफॉर्मेंस अच्छा करती हैं वही ETF में रहती हैं। जो अच्छा नहीं करती उनको ETF से निकाल दिया जाता है, उसके बदले कोई दूसरी कंपनी जो अच्छा कर रही होती है उनको ETF में ले लिया जाता है। तो वापस से होम पे आ जाते हैं, और सर्च ऑप्शन सबसे ऊपर आपको ग्रो ऐप पे मिलता है। आप मोबाइल ऐप और डेस्कटॉप दोनों यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक ETF है CPSC, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसका चार्ट आ जाएगा। थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो कंपनी इस CPSC ETF में होगी वो आपको पता चल जाएगी। अब आप किसी एक सिंगल कंपनी का स्टॉक 100 रुपये में लेंगे, हो सकता है वो लॉस में जा रहा हो, लेकिन यहाँ पे CPSC का लेंगे तो इसके अंदर कितनी कंपनीज आती हैं, क्या क्या है, वो सब आपको स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो पता चल जाएगा। अब देखिए इस CPSC के अंदर NTPC, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑयल नेचुरल गैस, NHPC, ऑयल इंडिया, कोचिंग शेरफेड के बाद यहाँ NBCC, SJVN, NLC इंडिया। तो अभी इसके अंदर कितनी कंपनी से मैं बता दूं, 1 2 3 4 5 6, अभी इस ETF के अंदर 11 कंपनी है जो कि अच्छी टॉप कंपनी है। तो किसी एक कंपनी का स्टॉक लेने से अच्छा है आप ETF बाय करें। ETF में सक्सेस होने की चांस ज़्यादा है। जो कंपनी बेकार होगी वो खुद निकाल दी जाएगी। हमेशा ETF बढ़ता ही रहेगा। छोटे टाइम पीरियड के लिए हो सकता है फॉल करे, लेकिन लंबे टाइम पीरियड के लिए आपको इसमें प्रॉफिट ही होने वाला है। तो इस तरह से आप सर्च कर सकते हैं ETF, बहुत से आपको ETF मिल जाएंगे। यहाँ पे मैं देखिए फिर से ETF लिखता हूँ, तो जैसे निपॉन इंडिया ETF, ये है निपॉन इंडिया ETF गोल्ड 20। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, आप एक पर्टिकुलर कंपनी से, अच्छा कि कोई कंपनी का जो आप ट्रेड ले रहे हैं वो पता करें किस ETF में है, और उस ETF को आप बाय करें। अब यहाँ पे देखिए इस ETF में 1 2 5 6, सिर्फ 6 कंपनीज़ हैं इस ETF में, जिसका नाम है निपॉन इंडिया ETF गोल्ड 20। तो 6 कंपनीज़, और ETF देखिए कितना सस्ता है, आप इसको बाय कर सकते हैं। सिर्फ 58,000 रुपये में आप 1000 स्टॉक्स बाय कर सकते हैं और लेके भूल जाइए। आने वाले टाइम पे बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, प्रॉफिट ही होगा। तो फ्रेंड्स, आप ट्रेडिंग तो समझ गए कितने तरह की होती है, किस ट्रेडिंग में आपको एंटर करना है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपके पास कितना अमाउंट है, कितना कैपिटल है, तभी आप ट्रेडिंग कर पाएंगे। अगर आपको स्कैल्पिंग करनी है, सिंगल कैंडल की स्कैल्पिंग करनी है, तो आपको तब भी अच्छी खासी क्वांटिटी, मिनिमम क्वांटिटी कम से कम फिर भी 300 क्वांटिटी अगर आप बाय करेंगे 100 रुपीज़ के स्टॉक को, जैसे ये तो 500 का है, ये तो बहुत महंगा है। अगर आप फिर से बिगनिंग कर रहे हैं वीडियो को देख के, तो मेरा कहना यह है कि आप अपनी वॉच लिस्ट बना ले। आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ वॉच लिस्ट है जिसमें 300 रुपीज़, 100 रुपीज़, 50 रुपीज़,
₹200, ₹500 और ₹150। ये सब जो लिखा हुआ है ये उतने ही रुपए के स्टॉक इसके अंदर हैं। जैसे ₹100 के स्टॉक जब ओपन करते हैं तो यहाँ पे मेरी वॉच लिस्ट में देख सकते हैं सारे स्टॉक जो ₹100 के नियर अबाउट हैं वही वाले स्टॉक्स इसमें इंक्लूड हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास कितना कैपिटल है, कितना मुझे इन्वेस्ट करना है, क्या मुझे स्टॉप लॉस रखना है, जिसके ऊपर आगे बात करेंगे क्योंकि सारी चीज़ इसी में बताएंगे तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल के तौर पे आप इसमें आए और यहाँ पे आने के बाद अगर आपको इस कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम पे स्कैल्पिंग करनी है तो आपको कम से कम यहाँ पे ₹91 आ रहा है। अगर यहाँ पे स्कैल्पिंग करते हैं तो ₹91 के कम से कम 300 क्वांटिटी लेंगे, तब आपको जाके अगर एक कैंडल में ₹1 का डिफरेंस बनेगा तो आपको ₹300 का प्रॉफिट होगा। और स्कैल्पिंग मैं फिर से बता दूँ, स्कैल्पिंग 1 मिनट और 5 मिनट बेस्ट है, इससे ऊपर की स्कैल्पिंग ना करे तो ज़्यादा अच्छा है। एक कैंडल जो 1 मिनट और 5 मिनट में फॉर्म हो जाती है, ज़्यादातर स्कैल्पिंग उसी में की जाती है। इसके बाद बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग की। इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको सेम डे में स्टॉक बाय करना होगा, सेम डे में सेल करना होगा। उसमें आपको थोड़ा सा जैसे स्कैल्पिंग में जो अमाउंट है वही इस अमाउंट से आप इंट्राडे में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आपने मान लीजिए स्टॉक को बाय करा, आपने 300 क्वांटिटीज़ यहाँ ली, लेकिन आप यहाँ पे स्कैल्पिंग नहीं कर रहे थे तो आपने यहाँ पे बाय करा और अपनी पोजीशन को बनाए रहे, और जैसे ही 3:20 होने वाला था उससे पहले आपने एग्जिट करा, या जहाँ तक आपको प्रॉफिट लेना था आपने वहाँ तक का प्रॉफिट लिया और फिर एग्जिट कर गए, या आपने कहीं स्टॉप लॉस लगाया था वो स्टॉप लॉस हो गया तो एग्जिट कर गए, तब भी आपको सेम अमाउंट चाहिए होगा। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं आपके पास ₹10,000 है तो वो इनफ है। आप कुछ दिन बाद पेपर ट्रेडिंग करें, मतलब जो भी स्टॉक बाय करे, स्कैल्पिंग करे, सब पेपर पे लिखे, अपना जो अमाउंट है, कैपिटल है, उसको लगा के यहाँ पे कोई भी चीज़ को बाय या सेल ना करें। जब आप सीख जाए तो दोबारा से कुछ टाइम के बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, तब आप जो स्ट्रेटजीज़ मैं बताऊँगा यहाँ सीख लेंगे। उसके बाद आप जब बाइंग करेंगे तो हो सकता है आपका जो भी लॉस हुआ हो फ्यूचर में वो कवर हो जाए, धीरे धीरे आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाए और आपको किसी की वीडियो देखने की ज़रूरत भी ना पड़े। तो मेरा सजेशन यही है, 10,000 के कैपिटल से भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग और स्कैल्पिंग दोनों ही कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग, जो कि आप पैटर्न को देख के, चार्ट्स को देख के करते हैं, जिसमें आप पोजीशन बनाते हैं 1 घंटे की, 4 घंटे की, और या फिर 1-2 दिन की बना सकते हैं, तो उसको स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। और उसके लिए भी आपको कम कैपिटल से भी काम कर सकते हैं। पोजीशनल ट्रेडिंग है, उसके लिए आपको अच्छा खासा अमाउंट चाहिए होगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए यहाँ पे ये स्टॉक ₹91 का है, आपको लगा ये यहाँ से और ऊपर जाएगा, तो कम से कम आप यहाँ पे 1000 स्टॉक लेंगे, तब ₹1 अगर बढ़ेगा तब आपके ₹1000 बढ़ेंगे। लेकिन आप यहाँ पे अगर इंट्राडे ट्रेडिंग की तरीके से या स्कैल्पिंग की तरीके से आप कम क्वांटिटी बाय करेंगे तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट नहीं होने वाला है। तो इसलिए कम से कम मिनिमम कोई भी स्टॉक बाइंग करे, अगर पोजीशनल ट्रेडिंग करते हैं तो कम से कम आपको 1000 स्टॉक तो बाय करना चाहिए। और 1000 स्टॉक अगर कोई बाय करते हैं आप 80-90 रुपये वाला, तो आपको उतना ही 90,000, 80,000 या 1 लाख रुपीज़ लगेगा। तो इसलिए पोजीशनल ट्रेडिंग आपको फंडामेंटल्स देख के करनी होती है कि किस कंपनी का क्या चीज़ कैसा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, इसी स्टॉक में चलते हैं। ₹500 के कुछ 15 स्टॉक्स हैं। यहाँ पे आ जाते हैं एक्साइड इंडस्ट्री, और यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें होती हैं, पीई रेशियो, पीबी रेशियो, इंडस्ट्री पी, डेब्ट टू इक्विटी, ये सब चीज़ें होती हैं। फाइनेंशियल प्रॉफिट, रेवेन्यू, कितने साल में कितने महीने में क्या अर्निंग हो रही है, इनके प्रमोटर्स क्या है, रिटेल्स एंड अदर फॉरेन इंस्टीट्यूशन, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो एक्सपर्ट्स को पता होता है, जिसके बाद वो एक पोजीशन बनाते हैं। लेकिन उसके लिए आपको कैपिटल चाहिए होगा। तो अब आपको ये पता चल गया कि आप किस तरह की ट्रेडिंग करना चाहते हैं, कितना कैपिटल आपको चाहिए। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा, बिगनर है, अभी फर्स्ट वीडियो है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं सजेस्ट यही करूँगा, 10,000 अमाउंट आपके लिए बहुत है और आपको स्टॉक ट्रेडिंग करनी चाहिए। मोमेंटम ट्रेडिंग से तो बिल्कुल दूर रहिएगा, जिससे को हम लोग कहते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग। देखिए, जिसने लॉस करा है वही आपको सही राय दे पाएगा, या फिर जो 5-6 साल 10 साल से मार्केट में है वही राय दे पाएगा। जो सिर्फ आपको शो कर रहे हैं आज मैंने इतना अर्न कर लिया, इतना अर्न कर लिया, वो आपको बताएंगे नहीं, आप उनको देख के सिर्फ अपना लॉस करते रहेंगे। और जो पोजीशनल ट्रेडिंग होती है डेज में, वीकली या मंथली होती है, जिसमें आपको वेट करना होता है कि जो आपने पोजीशन बनाई है उसमें अच्छा खासा आपको प्रॉफिट हो। तो आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं, जिसमें बेसिक स्टाइल्स मैंने बता दी है ट्रेडिंग में किस किस तरह की ट्रेडिंग होती है। कोई इशू आपका हो, कोई जानकारी आपको चाहिए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर रिप्लाई ज़रूर करूँगा। नेक्स्ट वीडियो जो होगी उस पर बात करेंगे हम लोग कैंडल्स के बारे में। कैंडल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कैंडल्स की कंप्लीट नॉलेज हो जाएगी तो आप जो लूज़ कर रहे हैं अपने हार्ड एंड मनी को, उसको धीरे धीरे कम कर सकेंगे और धीरे धीरे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकेंगे।
अगर आपने बहुत अच्छा अमाउंट एक लूज़ कर दिया है ट्रेडिंग में, तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरी वीडियो देखने के बाद आप तुरंत सब रिकवर कर लेंगे, लेकिन अगर स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो करेंगे, जो मैं चीज़ें बताऊंगा आगे वीडियोस में, अगर उसको फॉलो करेंगे तो धीरे धीरे आपका लॉस कवर होगा और आप प्रॉफिट में ज़रूर आ जाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपने एंजॉय करी होगी। अगर एंजॉय करी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।